Hello बच्चों, let's see the question and the question is a 5 centimeter cube solution of H2O2 liberates 0.508 gram of iodine from an acidified KI solution. Calculate the strength of H2O2 solution in terms of volume strength at STP. तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या बेटा, अगर मैं आपको इस इक्वेशन की रिएक्शन लिख के बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास जो H2O2 हो रहा होगा बेटा, वो क्या कर रहा होगा बेटा, जो हमारे पास आयोडाइड आयन रहा होगा उसको ऑक्सीडाइज करके बेटा ये हमें आयोडीन दे रहा होगा, साथ ही साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर हम लोग H+ आयन यूज़ कर रहे होंगे और बैलेंसिंग करेंगे बेटा तो यहाँ पर आपके पास 2H+ आयन, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। और आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ तो इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। अब एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या बेटा, जो हमारे पास H2O2 है और ये हमारे पास जो I2 है बेटा, इनके लिए होगा क्या बेटा, जो आपका मिली मोल्स है जिसको हम लोग बेटा M1V1 इक्वल टू बोल सकते हैं इज इक्वल टू M2V2 जो होगा बेटा वो आपके पास बराबर होने वाला है। क्योंकि कोई भी हमारे पास जो रिएक्शन होती है बेटा, जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होती है बेटा, वहाँ पे होता क्या है, अगर हमारा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, हमें प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो आपके पास बेटा M1V1 होता है वो आपका M2V2 दोनों का आपका बेटा यहाँ पर बराबर होगा। तो M1V1 बेटा हम लोग H2O2 की कंडीशन को एज्यूम कर लेते हैं, M2V2 हम लोग आयोडीन की कर लेते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग मिली मोल्स भी बोल सकते हैं बेटा। हाँ, यहाँ पर आप देखो मोलैरिटी ऑफ आपका H2O2 हमें नहीं पता, हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ H2O2 बेटा आपको दिया है 5 सेंटीमीटर क्यूब, और 5 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है बेटा उसको हम लोग 5 ml भी लो सकते हैं। इज इक्वल टू बेटा M2 हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू पर लीटर। आप कैसे निकाल सकते हो, आयोडीन का बेटा आपके पास यहाँ पर वेट जो है वो आपके पास गिवन है, तो 0.508 आपको वेट गिवन है बेटा, डिवाइड बाय हम लोग मोलर मास करेंगे। तो मोलर मास बेटा आपका आयोडीन का I2 का जो आपका मोलर मास होता है बेटा वो हमारे पास होता है 254, क्योंकि आयोडीन का हमारे पास 157 होता है तो 254 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करो बेटा, तो वॉल्यूम हम लोग एज्यूम करते हैं 1 लीटर, मतलब 1000 ml हम लोग एज्यूम कर लेते हैं रहा होगा। तो ये जो बेटा है विथ रिस्पेक्ट टू पर लीटर ये आपका मोलैरिटी हो गया है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास एक्चुअल में जो मोलैरिटी आपके पास H2O2 की आने वाली है, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास M1 की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास 0.4 मोलैरिटी आने वाली है। तो ये आपकी जो मोलैरिटी होगी बेटा ये आपकी H2O2 की हो जाएगी। अब बेटा आपको पता है कि H2O2 जो होता है उसका जो एन फैक्टर है इस रिएक्शन में आप देख सकते हो बेटा हमारे पास 2 है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट जो है बेटा वो आपके पास 2 हो रहा है, तो एन फैक्टर यहाँ पर 2 है। तो हम बोल सकते हैं बेटा आपकी जो नॉर्मेलिटी रही होगी, जो हमारे पास नॉर्मेलिटी रही होगी बेटा आपकी H2O2 की, वो क्या हो जाएगी 2 इंटू मोलैरिटी जो कि आपके पास 0.8 है, तो इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगी। तो यह हमारे पास नॉर्मेलिटी आ गई। अब हमें निकालना है बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, अगर आप यहाँ पे निकालोगे बेटा तो आपके पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय 5.6 होता है। नॉर्मेलिटी हमारे पास 0.8 क्वेश्चन में आ चुकी है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आने वाला है बेटा वो हमारे पास कितना आएगा, 8 6 जा 48, तो 8 4 8 5 जा 40, तो ये आपके पास बेटा 44 हो जाएगा। 1 और 2 के बाद आप लगाओगे तो 4.48 जो है बेटा ये हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आपके पास आने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। बस इसमें करना कुछ नहीं था बेटा, रिएक्शन आपके पास है, हमें पता है बेटा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका आपका M1V1 इक्वल टू M2V2 यहाँ पर आपका होने वाला है, जिसको हम लोग मिली मोल्स दोनों के बराबर होंगे। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया, मोलैरिटी आपको निकाल लिया है विथ रिस्पेक्ट टू पर लीटर आपका H2O2 का, फिर हमने नॉर्मेलिटी निकाल ली बेटा, फिर हमने फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।